लगाते हैं ना। हिंदू होई के बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए। दोष लगावे महारानी चदरिया, पुरानी हो गई। कबीर साहब ने कहा कि जिव्या स्वार्थ कारणे नर किन्हे बहुत उपाय। जस मांस पशु की तस मांस नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी। पशु की मांस भखै सब कोई, नरहीन भखै सियारा जी। सदगुरु कहते हैं कि जैसा पशु का मांस है वैसा मनुष्य का मांस है। मांस मांस सब एक है, कोई अंतर है? किसी का भी मांस हो वह मांस होता है। लेकिन आज मनुष्य क्या करता है? एक प्राणी को देखिए, जो जानवर, बच्चा सबको थोड़ा शांत रखिए तो उधर। मनुष्य जन्म लेता है और पशु भी जन्म लेता है। पशु जन्म लेकर के उनका जो भोजन है शुरू से अंत तक वही भोजन खाता है, मरते दम तक। लेकिन मनुष्य का भोजन, मनुष्य क्या करता? कबीर साहब ने कहा ना कि सदगुरु ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मनुष्य आज स्वभाव में नहीं है और पशु क्या है? स्वभाव में है। मनुष्य अपना स्वभाव छोड़ दिया, लेकिन पशु अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है। पशु जन्म लिया है, जन्म से मरण तक वो उनका जो भोजन है वही खा रहा है। लेकिन मनुष्य जन्म लिया है, जन्म के बाद जब पढ़ने के लिए जाता है तो पढ़ने वाला, जो आजकल विज्ञान ज़्यादा पढ़ता है, साइंस, कौन चीज़ के स्टूडेंट है? तो साइंस के स्टूडेंट है। हिंदी का नाम लेता है तो बड़ा सर झुका लेता है। कौन सा रखे विषय? आर्ट्स, तो सर झुका लेता है। क्यों? आर्ट्स में ज्ञान नहीं है। और साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या खाता है? अंडा खाता है। कहता है कि ऑमलेट में ज़्यादा विटामिन है। साइंस का ज्ञान देखिए क्या, कि ऑमलेट खाने से शरीर में ज़्यादा ताकत आता है। यही कहता है, ऑमलेट खाने से शरीर में ज़्यादा ताकत आता है। विज्ञान तो पढ़ लिया लेकिन विचार नहीं किया। ऑमलेट, उसमें लेट है, लेट मतलब गंदगी। अंडे में गंदगी है, किसी माता पिता का गर्भ है, उस गर्भ को खाता है। मांस खाता है। अपना शरीर में फोड़ा हो जाए, कोई उसमें मवाद भर जाए तो क्या करेगा? लोग चाट के खा लेता है? नहीं खाता है। लेकिन दूसरे का मवाद को, गाय भैंस को, बकरा बकरी के मांस को ला करके कढ़ाई में बढ़िया से बनाता है। एकदम बनाते समय बढ़िया से सूंघता भी है नाक से। इसकी गंध, सुगंध कैसी है? खुशबूदार है कि नहीं है? और फिर एकदम लेकर बैठेगा, जैसे देखेगा जीभ से हर हर पानी चुभने लगता, कब एकदम भीतर कर दे, खाता है ना। इस साइंस पढ़ने वाले को मांस में, मछली में, अंडा में प्रोटीन दिख गया, लेकिन इसको पनीर में, काजू किशमिश बादाम में, छुहारा में, मुनक्का में, दूध दही घी में प्रोटीन नहीं दिखाई दिया। जबकि मनुष्य के लिए इतना आइटम बना हुआ खाने के लिए, 56 प्रकार के। भगवान कृष्ण दूध और माखन खा करके कितने राजाओं को उठा पटक पटक हड्डी पसली तोड़ दिया, तोड़ा कि नहीं? लेकिन आजकल के आदमी को देखिए, मांस मछली खाता है, अंडा शराब पीता है, और 2 फटिंग मार दो तो 4 नाल चित हो जाएगा रोजे पर 12 बजे दिने का। वो कहेगा हमसे कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला है। एक ढक्कन दारू पी लेता है, कहीं उगड़ा जाता है, और कुत्ता आता है उधर से देखता है, सूंघते सूंघते, अरे वाह आज बड़ा मजेदार चीज हाथ लगा है। एक पैर धरनी धरे, एक पैर आकाश है। कुत्ता यही करता है, एक पैर धरनी धरे, एक पैर आकाश। बिन बिजली बिन बादरा बरसे बरसनहार। बिना बिजली और बिना बादल के क्या करता है?
एकदम कुत्ता शराबी के मुंह में गंगा जल डाल के शुद्ध करके चल देता है। इससे बड़ा घिनौना कोई होगा दुनिया में? आज तक कोई मनुष्य कुत्ता के मुंह में पेशाब नहीं कर पाया है, लेकिन कुत्ता मनुष्य के मुंह में पेशाब कर रहा है। क्यों? खाना पीना गलत हो गया है, उसका चलना गलत हो गया है। उनकी हंसिए मत, हंसने वाला विषय नहीं है, क्योंकि आज मनुष्य को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि नहीं? मनुष्य को विचार करना चाहिए। शराब पी करके जहाँ तहाँ घोलट जाता है और इतनी दुर्गति उनकी होती है। इतनी दुर्गति होने के बावजूद भी मनुष्य सुधरने का नाम नहीं लिया है। प्राणी जगत सही है, उसका में कोई बिगाड़ नहीं है। आप कुत्ता को घी लगा के रोटी दे दीजिए, खा जाएगा कि नहीं खाएगा? क्यों? कि प्राकृतिक में उसका घी खाना नहीं है, स्वभाव से वो नहीं खा सकता है। एक शेर है, भालू है, 10 दिन का भूखा है। शेर भालू को खीर पूड़ी रसगुल्ला दे दीजिए, खाएगा? नहीं खाएगा। एक गाय है, आपके दरवाजे पर बंधी हुई है, गाय के नाद में सब कुछ दे दीजिए, दाना पानी सब दे दीजिए, खल्ली गुंडा सब दे दीजिए, लेकिन एक टुकड़ा मांस का गिरा दे दीजिए, कहिए कि हे गौ माता, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, थोड़ा खा लो तो दूध ज़्यादा देगी। गाय खा लेगी? नहीं खाएगी। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बाप रे, अंडा में प्रोटीन है, मांस में प्रोटीन है, मछली में प्रोटीन है, बिना उसके हमारा भोजन अंदर नहीं जाता। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सोचो, विचार करो, आप मनुष्य हो कि राक्षस हो। क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी में बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। क्या अंतर है? शाकाहारी प्राणी जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उनकी आंखें खुली होती है। कुत्ता आदमी का बच्चा जब जन्म लेता है तो आंखें खुली होती है ना। गाय भैंस का बच्चा जब जन्म लेता है तो आंखें खुली होती है। जितने शाकाहारी प्राणी है उनके बच्चे का जब जन्म होगा तो जन्म के साथ ही आंखें खुली होती है, लेकिन मांसाहारी प्राणी के बच्चे की आंखें खुली नहीं होती है। कुत्ते के बच्चे का आंख खुली होती है? नहीं, कुछ दिन के बाद खुलता है। कौवा का बच्चा देखो, मैना का बच्चा देखो, शेर भालू का बच्चा देखो, इनकी आंखें खुली नहीं होती है। शाकाहारी प्राणी के शरीर से पसीना निकलता है, हम लोग के शरीर में से पसीना निकलता है, लेकिन मांसाहारी प्राणी के शरीर से कभी भी पसीना नहीं निकलता है। शाकाहारी प्राणी जब पानी पीता है तब कैसे पीता है? खींच खींच करके, सिप सिप करके पीता है। और मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो कैसे पीता है? चाट चाट करके पीता है, चाट करके पीता है। गाय भैंस देखो कैसे पानी पीता है? खींच खींच करके पीता है, क्योंकि शाकाहारी प्राणी है। घोड़ा खींच करके पानी पीता, क्यों? शाकाहारी प्राणी है। मनुष्य खींच करके पानी पीता, क्यों? कि शाकाहारी प्राणी है। और मांसाहारी प्राणी चाट चाट करके पानी पिए। कुत्ता का पानी पीते हुए देखे हैं? चाट चाट करके पीता है। शाकाहारी प्राणी के नाखून चौड़े चौड़े होते हैं। कैसे होते हैं? चौड़े चौड़े। और मांसाहारी प्राणी के नाखून कैसे होते हैं? नुकीला नुकीला। शेर भालू कुत्ता का, बिल्ली का नाखून कैसा है? चौड़ा चौड़ा है। क्यों? उनको मांस फाड़ने में सुविधा होती है। आज शाकाहारी का नकल देख करके आज आदमी भी वैसे करने लग गया है, अपने नाखून को चौड़े चौड़े बढ़ाने लग गया है। हमारी माताएं बहनें तो और ज़्यादा। ये टीवी में जब सीरियल देखती है तो ऐश्वर्या राय का नाखून कैसा है, कैटरीना कैफ का नाखून कैसा है, हैं? यही सब ना होता है जी। हाँ, और कौन कौन सा हीरोइन है, इनके नाखून कैसे हैं? तो हमारी बहनें आज वैसे नाखून बढ़ाने लग गई है। ऐसा लगता है कि टाटा का कोदारी है हाथ में, टाटा कंपनी का कोदारी, एकदम 10 हाथ की उंगलियां में नाखून बड़े बड़े। ससुराल जब जाती है तो सास भी देख करके डर जाती है, हो बाप कहीं हो न हो ये टाटा कोदारी हमरे नाक पर न बजड़ जाए। सासू लोग आजकल बहुत से डरने लगी है, बहुत डरती है। क्यों? कि ऐसी ऐसी बहू जा रही है
और बहू नहीं बन के बहुरानी बन के जाती है। अब बहुरानी बन के जाती है तो उनको नौकरानी बनना पड़ता है, सासू माँ को बनना पड़ता है कि नहीं, सही या गलत? क्यों कि आजकल लिया जाता है दहेज में 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ जो बहू बेटी ले करके जाएगी ससुराल, तो बहू बन के जाएगी कि बहुरानी बन के जाएगी? बताइएगा, क्या बन के जाएगी? बहुरानी बन के जाएगी। अब बहुरानी बन करके जो गई ससुराल, तो सासू माँ को नौकरानी तो बना ही देगी, बना देगी कि नहीं? वो कभी काम करेगी? हाथ में मेहंदी रचा के जाएगी, मेहंदी का दाग कभी छूटना नहीं चाहिए, नाखून कभी टूटना नहीं चाहिए, हैं? हाथ की मेहंदी नहीं छूटे, नाखून कभी नहीं टूटे, तो उनसे कोई काम हो पाएगा? नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं आज दहेज का इतना बोलबाला हमारे देश में हो गया, हमारे बिहार का सबसे बड़ा कलंक, जिस बिहार की धरती पर बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुष ने जन्म लिया है, इतने इतने धुरंधर महापुरुष संत महात्मा यहाँ जन्म लिए हैं, उस देश में सत्संग सुना करके प्रवचन सुनाने के बाद भी उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज दहेज देना और लेना क्या हो गया, एक तरीके समझिए प्रतिष्ठा बना लिया है। दहेज नहीं मिलने पर लोग ऐसा सोचता है कि हम इतने गरीब हैं, दहेज नहीं मिला, आप बताइए, इतना अपने आप को गरीब महसूस करता है। और बेटी वाला नहीं दिया तो भी सोचता है क्या हमारे पास कुछ नहीं है कि हम दहेज नहीं दिए। यानी दहेज लेना और दहेज देना आज क्या सब बन गया है, एक प्रतिष्ठा बन गई है। तो इसकी आड़ में क्या होता है, बेटी सबको जलाए जाते हैं, ससुराल में पेट्रोल डीजल डाल करके उनको जला दिए जाते हैं। क्यों कि दहेज क्यों नहीं दिया। ये बड़े बड़े लोग ये सब पाप कर रहा है, जिसको बड़े बड़े कहते हैं, जो बहुत जिसके पास पैसा है, ये सब पाप करने के लिए आज तैयार है। पैसे की भूख अभी तक उनकी खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसी माताएं होती है जो अपने बेटा के लिए बहुत बड़ा झोला सिला के रखती है, जब तक वो झोला नहीं भर जाए तब तक बेटे की ब्याह नहीं करेगी, चाहे बेटे की उम्र 80 साल क्यों न हो जाए, लेकिन उसको झोला से मतलब रहता है कि झोला किसी तरह हमारा भर जाए। और ये दहेज की आड़ में आज बेटी को गर्भ के अंदर क्या करते हैं, मार दिया जाता है, मार देते हैं ना, भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, भ्रूण हत्या कर दिए जाते हैं। क्यों कि दहेज देना पड़ता है। और 4 बेटी हो गई तो और आफत हो जाता है, 5 बेटी हो गई तो और आफत हो जाता है। अगर 4 बेटा किसी को हो जाए तो कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बेटी हो जाए, चाहते हैं? नहीं चाहते। क्यों कि बेटा कुल दीपक होता है, कुल में दीपक जलाने वाला होता है। अब बेटी क्या होती है, दहेज लेने वाली होती है, उनको दहेज देना पड़ता है। अब बेटा कुल दीपक होता है, 4 बेटी हो गई है, माँ बाप को संतोष नहीं है, लेकिन तब भी एक बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा सेवा करेगा। जबकि बेटी से ज़्यादा सेवा बेटा कभी नहीं किया है, नहीं करेगा। भोजन दे देना, कपड़े दे देना, यही सेवा नहीं है। सेवा है कि उनके सुख दुख में बैठ करके उनका हालत पूछिए, ये सबसे बड़ी सेवा है। उनके बारे में पूछिए, उसका ध्यान रखिए, सबसे बड़ी सेवा है। ये रोटी दे देना, कपड़ा दे देना, दवाई दे देना, ये सब बड़ी सेवा नहीं है। ये देने के बाद अगर आप उनको प्रेम की भाषा नहीं बोले उनसे, तो समझिए बुढ़ापे में उसका हृदय क्या होता है, टूट जाता है। इसी सदगुरु कहते हैं कि बेटा से बेटी बड़ी जो कुलवंती हो। बेटा से बेटी अच्छी होती, लेकिन बेटी कैसी होनी चाहिए, कुलवंती होनी चाहिए, सीता की जैसी, सावित्री के जैसी, मीराबाई के जैसे, सबरी के जैसे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जैसे। अगर बेटी सुपनखा की तरह हो गई तब सबके नाके कटा लेगी, कटेगी कि नहीं? बेटी सुपनखा की तरह नहीं हो, बेटी वैसी नहीं हो कि माँ बाप के बिना बताए बगैर माँ बाप से कह देते जाए पढ़े ले, अब बेटी चल जाए गढ़े ले, चल देती है ना।
ऐसी ऐसी बेटियां जिसके ऊपर माँ बाप ने इतने उम्मीद लगा कर रखा, हम अपनी बेटी की शादी सुंदर तरीके से करेंगे, लेकिन वो बेटी अपने मन से अपने बॉयफ्रेंड के साथ गायब हो जाती है। उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा? जो माँ बाप है वही जानते होंगे। इसलिए ऐसी बेटी के लिए संत कहते हैं वह बेटी बेटी नहीं है जो अपने माँ बाप की सर को नीचा कर दे। बेटी वह है जो अपने माँ बाप के सर को ऊपर रखे। आजकल की हमारे भाई लोग का पहनावा ओढ़ावा तो ठीक ठाक है, लेकिन हमारी जो आजकल की नई नवेली बहनें, इनका पहनावा ओढ़ावा देखिए कैसा है, हैं? कपड़े फटे कपड़े पहनेंगे, बढ़िया कपड़ा नहीं, कैसा फटा कपड़ा। कौन सा कपड़ा कहते? एक्सीडेंटल जींस, जिसको पहनने पर सबका मन एक्सीडेंट हो जाए। लड़का का तो छोड़िए, बुढ़वा का भी मन एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसी ऐसी कपड़े, ऐसे ऐसे कपड़े हमारी बहनें पहनती है और पहन करके खूब घूमती है। तो क्यों नहीं एक्सीडेंट होगा जी? एक्सीडेंट हो रहा है आज, इतना एक्सीडेंट हो रहा है, जिधर सुनता हूँ आज वो लड़का लड़की उधर भाग गया तो कल वो उधर भाग गए, एक्सीडेंट कर करके। क्यों? जैसे हम कपड़े पहनेंगे वैसे हमारा मन बनेगा। इसलिए कपड़ा पहनिए शरीर को ढकने के लिए, शरीर को दिखाने के लिए नहीं पहनिए। एक बार एक बाप ने अपनी बेटी से कहा कि देखो बेटी, कपड़ा तुम ठीक ठाक पहनो, ये जीन्स टी शर्ट पहनना छोड़ो, ये सलवार सूट तुम पहना करो। बेटी नहीं मानती है। बेटी ने नहीं माना का नहीं पापा, सब हमारी सखियां सब जीन्स और टी शर्ट पहनती है, हम सलवार सूट पहनेंगे देहातनी जैसे। बाप रे, कुछ दिन के बाद बेटी ने कहा पापा हमको मोबाइल चाहिए। क्या चाहिए? हमको मोबाइल चाहिए। कौन सा मोबाइल चाहिए? स्क्रीन टच चाहिए। 4G के ज़माना में सब स्क्रीन टच हो गया है। बेटा बेटी भी अब स्क्रीन टच हो गया है। ये सास बहू सब स्क्रीन टच। उसने कहा कि पापा हमको स्क्रीन टच मोबाइल चाहिए। कहा ठीक है तुमको दे देते हैं। स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। मोबाइल खरीदा। मोबाइल खरीदने के बाद मोबाइल का कवर भी ले लिया, ऊपर से ग्लास भी लगा लिया। घर आई तो उनका पापा ने पूछा बेटी तुम मोबाइल खरीदी, तेरी कवर क्यों लगाई, ऊपर से ग्लास क्यों लगाई? उसने कहा कि पापा अगर कवर नहीं लगाएंगे, ग्लास नहीं लगाएंगे तो मोबाइल में क्या आ जाएगा? स्क्रैच आ जाएगा। मोबाइल में स्क्रैच आ जाएगा, गिरेगा तो स्क्रीन फूट जाएगा, टूट जाएगा, मोबाइल गंदा हो जाएगा। उसने कहा क्या दुकानदार तुमको लगाने बोला था? कहा नहीं, लगाने तो नहीं बोला, लेकिन कंपनी कहना है ग्लास लगा कर रखिए, कवर लगा कर रखिए, इससे मोबाइल की क्या होगी? सुरक्षा होगी। पापा ने कहा कि देखो बेटी, जो 10-20 हज़ार का मोबाइल है, उस मोबाइल के लिए तुम इतनी सुरक्षा कर रही है, उसका कवर भी लगा रहे, उसके ऊपर ग्लास भी लगा रही है, लेकिन जो तुम्हारा जीवन लाखों का है, करोड़ों का तुम्हारी इज्जत है, उस इज्जत को ढकने के लिए तुम फटे कपड़े पहनती है। क्या तुम्हारी इज्जत नहीं जा सकती है? क्या यही तुम्हारी प्रतिष्ठा बनेगी? उस बेटी को एहसास हो गया कि सच में पापा ने हमें मोबाइल देकर हमको कितना बड़ा सीख दे दिया कि नहीं? लेकिन मोबाइल से उस बेटी को कितनी बड़ी सीख मिल गई। जो मोबाइल 10-20 हज़ार का जिसका कोई महत्व नहीं है, उसमें कवर लगाया जा रहा है और ग्लास लगाया जा रहा है, लेकिन जो जीवन करोड़ों का है, जो इज्जत करोड़ों का है, इसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। आज उस इज्जत पर, इज्जत के साथ सब खिलवाड़ कर रहा है। करता है कि नहीं खिलवाड़? आइए भजन को पूरा करता हूँ फिर मैं